नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थर्ड में मॉड्यूल 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। लगभग इस वीडियो में हम 5 से 6 क्वेश्चन समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। जो यहां पर मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा हुआ है एवोल्यूट एल ब्रैकेट के अंदर e की पावर 3t cos 2t। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है आगे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। तो एग्जाम में लिखा नहीं आता कि किस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लिया गया है। नॉर्मली ऐसा लिखा आता है एल और कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लिया गया है। और नॉर्मली जो इसके एलिमेंट्री फंक्शन है उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से हमें सुनना है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर हमें यहां लिखना वी नो दैट, ऐसा वी नो दैट लिख देना है। बी नो दैट के बाद हमें लिखना है ऐसा एल, फिर बड़ा ब्रैकेट ऐसा लगाएं, फिर एक छोटा लगा दें। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर टी, फिर इसको बंद कर दें, फिर बड़ा ब्रैकेट चालू कर दें। फिर हमें इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और नीचे क्या लगाना है, जीरो। यहाँ पर इन्फिनिटी का ऐसा साइन लगा देना है। फिर हमें लिखना है ई की पावर माइनस एस टी और ब्रैकेट यहां पर फिर क्या लिखेंगे एफ और ब्रैकेट के अंदर ऐसा टी, और इसको बंद कर दें। फिर हम क्या लगा देंगे डी टी। ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड ऐसा बोल सकते हैं फॉर्म होता है। क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको याद कर लें क्योंकि हर बार हमें फर्स्ट बार इसको लिखना पड़ेगा। एल बड़ा ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट के अंदर एफ, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर टी, फिर बंद कर दें इक्वल। इसका जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी का साइन हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको हमें लिख लेना। फिर हमें यहां पर क्या लिखना, वेयर, ऐसा लिखना वेयर। अब इसको मैच कहां से कराना, क्वेश्चन से कराना। तो जो ये एफ टी लिखा है ये ऐसा ए लिखते हैं एफ ब्रैकेट के अंदर टी, ऐसा बंद कर दें। ये वेयर मतलब इसके इक्वल में यहां पर जो डाटा दिया उसको हमें लिख लेना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ई की पावर 3t ब्रैकेट में लगा दें ऐसा ई की पावर 3t, और हम मल्टीप्लाई क्या दिया cos 2t, ऐसा हमें लिख लेना है। अब हमें एफ टी के इक्वल में क्या यहां पर दिया क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इसमें कर देंगे। तो हम यहां पर इसको क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो उसके लिए हम सीधा आगे लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे, हम यहां पर एफ एल लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और हम क्या करेंगे डायरेक्ट छोटा ब्रैकेट लगा के हम क्या लिख देंगे यहां पर ई की पावर 3t इंटू cos 2t, ऐसा लिख दें। और फिर इसको बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें। फिर इक्वल लगाएं। इक्वल के बाद क्या करेंगे, यहां पर जैसा का तैसा ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये यहां पर इन्फिनिटी का साइन लगाएं। ई की पावर क्या लिखें माइनस एस टी लिख दें, और ब्रैकेट जैसा एफ टी दिया हुआ है मल्टीप्लाई लगा देते हैं। जो यहां पर दिया उसको हम लिख देते हैं। कैसा दिया, ई की पावर 3t इंटू cos 2t, और इसको ऐसा बंद करके dt लगाते हैं। अब यहां पर जो आपको ये दिख रहा है पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिन्हें हम ऐसा भी बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अगर सेम हमें पूरा जो यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू मिल जाती है तो उसकी जगह हम सीधी रिप्लेस करके उसको लिख सकते हैं। वह क्या होता है, इसका पूरा सॉल्यूशन होता है। जो यहाँ पर इतना लिखा है इसका पूरा सॉल्यूशन होता है, यदि वह फॉर्मूले याद है। मैक्सिमम बुकों में क्यूबी जो भी आपका उसके पहले या दूसरे पेज में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं वह फॉर्मूले दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लें। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट मैंने ओपन कर दी। जैसे कि वन का क्या होता है, वन बाय एस होता है। ई की पावर ई टी का क्या होता है, वन बाय एस माइनस ए होता है। ई की पावर टी की पावर एन का मतलब ये फॉर्मूला होता है। जो मुझे चाहिए वो मैं इस लिस्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, ई की पावर ए टी, क्या लिखा ई की पावर ए टी कॉस बी टी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पूरा फॉर्मूला दिख रहा है इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, जैसा मैं अभी लिखूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं।
तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये आगे आपको ध्यान से समझना है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, चूंकि, ऐसा अच्छे से लिखें जिससे आपको लगे कि यहाँ पर जब कॉपी में सॉल्व करें थोड़ी सी कॉपी भर भी जाए और लगे कि हाँ सॉल्व किया हुआ है। चूंकि लिखेंगे तो जो फॉर्मूला है जो मैंने वहां से लेंगे, जो याद होगा मुझे, ऐसा एल लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, ई की पावर क्या है, ए टी। ई की पावर क्या होता है, ए टी, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस बी टी। इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है उसको कैसे लिखना है, इक्वल ए एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए अपॉन ए एस माइनस ए का ऐसा पूरा होल स्क्वायर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ऐसा पूरा फॉर्मूला होता है, ऐसा मुझे लिखना चूंकि। अब यहाँ पर देखेंगे ए अगर इसको हम मैच कराएंगे जो क्वेश्चन दिया है, तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3a, और जबकि बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2a। याद रखें ए इक्वल टू क्या है 3 और बी इक्वल टू क्या है 2, ऐसा हमें एक दूसरे से मैच करा के रख लेना। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए ऐसा लिख देंगे, इसलिए जो पूरा यहां पर दिया हुआ है एल, उसको यहां पर नोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, एल ब्रैकेट के अंदर क्या है, ई की पावर 3t इंटू कॉस क्या है 2t, और इसको बंद करेंगे, इक्वल लगा के डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करेंगे, एस की जगह एस रहेगा, ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में फिर एस की जगह एस रहेगा, ए की जगह 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, और बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो हो जाएगा, फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो एस माइनस 3 की जगह हम एस माइनस 3 लिखेंगे बटे में। अब यहाँ पर क्या एस माइनस 3 है, तो हम लोग ने सुना होगा ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, फिर क्या होता है हमारा 2ab के बाद होता है प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या है हमारे पास 2ab, मतलब 2 इंटू एस इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, हाँ क्योंकि ए इक्वल टू ए हो जाएगा और बी इक्वल टू हमारा ए हो जाएगा। फिर हमारा क्या है यहाँ आगे देखेंगे प्लस है, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा एस माइनस थ्री रहेगा ऊपर, नीचे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही एस स्क्वायर माइनस 6s, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर सॉरी बी स्क्वायर यहाँ करना भूल गया मैं, 339, ये हो जाएगा हमारा 9, ये क्या हो जाएगा 3 का 9 स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, ये लिखना भूल गया था मैं। ये क्या है ए प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एस स्क्वायर माइनस 3 इंटू एस इंटू 3 प्लस हमारा 3 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा ये। तो यहाँ पर तो एस स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर हो जाए, 2ab हो गया हमारा, फिर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो ऑलरेडी हमारा इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये इन दोनों को जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसी तरह का और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी। तो वैसे ही हमें यहाँ पर क्या लिख लेना, सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जैसा हम लिखते थे, क्या लिखते थे हम, वी नो दैट, जैसा हम लिखते थे वैसा ही हमें लिखते हुए चलना है, एक जैसी भाषा यूज करना है। और हम क्या लिखते थे, एल बड़ा ब्रैकेट और फिर क्या होता था एफ छोटा ब्रैकेट के अंदर टी, और फिर इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद करते थे। इक्वल में हम क्या लिखते थे, पूरा जो फॉर्मूला इसका जो फॉर्म होता है यहां से 0, ये क्या लिखते थे इंटीग्रेशन, और आगे क्या लिखते थे हम e की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर क्या है एफ, यहाँ पर इंटू लगा दें और टी, और फिर क्या होता था हमारा डी टी। तो इस तरह का हम पूरा फॉर्म लिखते थे, ये हमें याद रखना। यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, वेयर क्वेश्चन से कंपेयर करना, जो एफ टी है एफ टी इक्वल टू जो भी यहाँ पर पूरी वैल्यू दी गई है वाई होती है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं एफ ब्रैकेट के अंदर टी इक्वल क्या दिया है यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है, और बटे में हम क्या लिखेंगे टी लिख देंगे।
इतना हमें लिख देना। अब इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से समझें। जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उन फॉर्मूले को एक बार हम देख लेंगे। एक बार देखने से पहले हम इसको यहाँ पर आगे और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखें ध्यान से। तो यहाँ पर हम जो ऊपर की वैल्यू है, जिस तरह हम लोग सॉल्यूशन समझते हैं, ऊपर की जो वैल्यू है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यार, सॉल्व कर सकते। कैसे सॉल्व कर सकते, तो हम एल की जगह एल लगा दें, ब्रैकेट के अंदर क्या 1 माइनस ई की पावर टी, ऐसा लिखते हैं। अब यहां पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, एल और ये हो जाएगा 1 हमारा 1 और माइनस एल और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ई की पावर टी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, इसलिए क्यों किया क्योंकि ये जो एल ब्रैकेट के अंदर 1 है और एल ब्रैकेट के अंदर ई की पावर टी, इसके कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फॉर्मूले होते हैं, वह मैं बता देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा है एफ टी 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी मतलब जो एल हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, एल को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एस लिख सकते हैं। ई की पावर ए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एस माइनस ए लिख सकते हैं। तो इन दोनों को इनकी जगह हम कैसे रिप्लेस करते हैं आगे आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलते हैं, एल को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। यहां पर मैं इक्वल की जगह इक्वल कर देना, तो एल 1 है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एस लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस लगा दें। एल ब्रैकेट के अंदर ई की पावर टी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एस माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह हम इसको यहां पर सॉल्यूशन रख लिया मैंने, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा इक्वेशन 1 मान लें या कुछ भी मान सकते हैं। हमें यहां पर आगे सीधा सॉल्यूशन लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहां पर क्या एल है, तो एल की जगह आप एल लिख दें और एफ टी की जगह क्या लिखना है, पूरा जो सॉल्यूशन दिया है कैसे कैसे दिया है, 1 माइनस ई की पावर, सॉल्यूशन बोले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस, और क्या लिखना है ऐसा टी लिख दे, पूरा जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऐसा ब्रैकेट लगा ले। फिर हमें इक्वल की जगह इक्वल लगा देना। फिर जो सॉल्यूशन ए वाला है इसकी जगह इंटीग्रेशन है उसका साइन लगा दें, क्योंकि अभी मैंने क्या किया यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आगे दिया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं टी का कोई भी हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो टी का सॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए बटी लगा हुआ है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ ध्यान से सुने। हमें क्या करना है, जैसा दिया है सबसे पहले सॉल्यूशन निकाला उसको यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट चालू करने, 1 माइनस एस लिख दें, फिर माइनस लगा दें, फिर हमारा क्या है 1 माइनस एस माइनस 1 है, इसको लिखकर ऐसा बंद कर दें। अब जी एस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीएस लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डीएस लिखेंगे। इसके अलावा जो हमारी लिमिट होगी वह उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर एस लगाया तो क्या हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, तो एस से क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, कोई याद कर, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा कैसे इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब इसको सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करना आसान होता है, मैं ध्यान से समझते हुए चलें। इसका सबसे पहले जो लिमिट है, लिमिट तो कैसे लगाते हैं ये भी आपको आता है, 1 बाई एस आपने पढ़ा होगा, जो 1 बाई एस है या फिर क्या बोलते हैं जो 1 बटे एक्स होता है, इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा लॉग एक्स। तो एक्स का यहाँ क्या हो गया, इधर लॉग लग जाता, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर 1 बाई एस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लॉग एस लिख देंगे 1 बाई एस की जगह। कब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखें यहाँ पर हम ऐसा लगा भी देते हैं, इंटीग्रेशन होता है ना, ऐसा इंटीग्रेशन होता है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई एस है तो क्या हो जाएगा लॉग, और हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एस माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी। तो जो लिमिट है उसकी लिमिट को हम एस और इन्फिनिटी ऐसा लगा देंगे। अब इसकी क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं आपको याद हो, लॉग के फॉर्मूले होते हैं, लॉग क्या होता है लॉग एक्स बटे वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसा लिख सकते हैं लॉग वाई। आपने लॉग के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग की जगह लॉग रहने दें और क्या हो जाएगा एस, जी दो एक्स की जगह ए हो जाएगा, वाई की जगह हमारा ए हो जाएगा एस माइनस 1। इसको ऐसा ब्रैकेट बंद कर दें और जो लिमिट है यहाँ पर एस इंटीग्रेशन लगा दें। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो लिमिट पहले ऊपर की रखते हैं, तो इसकी लिमिट यहाँ पर इंफिनिटी है उसको रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हम जीरो लिख देंगे। माइनस एस रखेंगे तो एस की जगह एस ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एस बटे एस माइनस 1।
ऐसा हो जाएगा। बस हमें इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में लिख देना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखा है, इसका अपोजिट कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो इसका अपोजिट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे हम, लॉग और as माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा s हो जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही जैसे ऊपर मैं सॉल्व करवा चुका हूं, यहां पर भी हमें जो तरीका है वैसा ही अपनाना, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, वी नो दैट। सबसे पहले ऐसा लिख के हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, सबसे पहले हम एल लिखते हैं, फिर हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एफ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट के अंदर टी, फिर ऐसा बंद करते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, 0 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ई की पावर माइनस एस टी इंटू सॉरी एस टी इंटू क्या होता है हमारा एफ टी, ऐसा लिख देते हैं। और यहां पर क्या लिखते हैं, डी टी। फिर आगे हम ई भी लिखते, क्या लिखते हैं, वीआर जो हमारा एफ टी है वह जो क्वेश्चन में जो दिया उसको मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड में लिख देते हैं। इक्वल में क्या दिया क्वेश्चन में हमारा जैसा दिया है वैसा लिख देंगे। ऐसा जैसा लिखा है सिर्फ वैसा ही लिखना, 1 माइनस cos 2t और बटे में क्या लिखा है यहाँ पर हमारा t लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारे फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, जो फॉर्म है वह हमारे अप्लाई हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर देते। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हेयर एल लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2t, इसको बंद कर देंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह 1 लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, फिर एल आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा cos 2t। अब यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूले देखेंगे, 1 का तो 1 बाई एस है जो मुझे ऊपर पता चल गया, लेकिन cos 2t का क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ cos 80, क्या लिखो cos 80 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, एस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसा फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले, चूंकि एल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या होता है 1 ऐसा, इसको बंद कर देंगे, कल क्या होता है 1 बाय एस, एंड एल लगाएंगे और क्या होता है ब्रैकेट के अंदर cos 80, क्या होता है cos 80, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इक्वल क्या होता है हमारा जो अभी मैंने बताया हुआ था, एस क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका मतलब जो यहां पर वैल्यू होगी उसको हम कहां रख देंगे, ए की जगह रख देंगे। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, एल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2t, और आगे सीधा फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो एल 1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 1 बाय एस लिख देंगे, माइनस की जगह जो यहाँ पर माइनस लगा माइनस की जगह माइनस रहेगा, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम, एस वटे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम ऐसा 4 लिख देंगे। इतना मुझे लिख देना है। इसके बाद जो जैसा मैंने अभी अप्लाई किया था इससे पहले वैसा हम अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो हमने कैसा लिखा था, जैसे यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म लिखा है ऐसा, एल की जगह एल लिख दें और सीधा हमारा जो जिसका सॉल्यूशन चाहिए उसका सॉल्यूशन लिख, उसका हम क्वेश्चन लिख देंगे 1 माइनस cos 2t वटे टी, इसको ऐसा बंद कर दें। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद स्टार्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या आया हुआ है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन एस माइनस क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसको हम बंद करेंगे। एक्स के उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट में, तो ds लिख देंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारी लिमिट वह चेंज हो जाएगी, कहां से हो जाएगी, s से क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, जो हमारी इन्फिनिटी है वहां तक लिमिट लग जाएगी। अब इसका हमें क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो कुछ नहीं आता, तो हमने स्टैंडर्ड अभी इससे पहले बताए हुए था, तो हम इक्वल को इक्वल लगाएंगे और सीधा हम इसका कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 बाय s का क्या होता है हमारा log s होता है, तो यहाँ पर log s लिख देंगे माइनस, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है
वाई मैं डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं, इंटीग्रेशन होता है 1/2 और हमारा क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर प्लस 4। इस तरह इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं 1/s² + 4 का करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log s² + 4 होगा। फिर जो ब्रैकेट के अंदर ये है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या 1/2 आएगा। तो इसलिए उसका क्या मल्टीप्लाई में 1/2 आएगा, जो जीरो है वो जीरो हो जाते हैं। पूरा इसका कह सकते हैं sy जो पूरा इतना है इसका इंटीग्रेशन जो हमारा क्या आया 1/2 log s² + 4 आया। अगर नहीं होता तो कुछ क्वेश्चन में याद भी कर लें, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा उसको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर एस लगा देंगे और जो हमारी लिमिट है उसको लगा देंगे। अब हमें क्या करना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल या इक्वल लगाएं। ये क्या 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लें। इसको 1/2 जैसे ही बाहर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log s हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा हमारा log और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा s² + 4 बचेगा। और इसको ऐसा बंद करके s ऐसा लिमिट लगा दें इन्फिनिटी वाली। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब जी log का रूल है तो a2 इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x s² बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा 2 बाहर आ जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस log s² + 4 ब्रैकेट बंद करके s, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे जो हमारी इन्फिनिटी की लिमिट है उसको लगा देंगे। अब आगे इसका जो सॉल्यूशन है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या होगा कि यहाँ पर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे पहले भी होता था log x/y जो होता हुआ क्या होता है log x - log y होता है। तो यहाँ पर 1/2 की जगह 1/2 रहने देंगे और जो फॉर्मूला बन जाएगा उसमें क्या यहाँ पर log लिखेंगे हम। log लिखने के बाद ऊपर क्या हो जाएगा s² हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा s² + 4 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे और लिमिट लगाएं s इंटीग्रेशन यहाँ पर इन्फिनिटी लग जाएगा। ये हमारी रखेंगे तो जीरो हो जाएगी वैल्यू और s रखेंगे तो हमारी जैसे कि तैसी आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पहले तो सॉरी 1/2 लगा देते हैं, ब्रैकेट चालू कर दें, जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर log और s² बटे s² + 4 हो जाएगा। इसको ऐसा बंद कर दें। आगे क्या आएगी वैल्यू, ये जो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 को 1/2 ही रहने दें और इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन में हम माइनस दिया तो माइनस ही लिख देते हैं। जैसा आंसर दिया हम वैसा ही यहाँ पर लेके चलेंगे, जिससे चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉग यहाँ पर लिख देंगे और s² बटे क्या हो जाएगा s² + 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगर एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूले बेस हैं। जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस है, वो आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा जो एडवांस क्वेश्चन है जो और पिछले एग्जाम में पूछे गए उन पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जरूर देखें। 3 या 4 वीडियो में टोटल बनाऊंगा इस चैप्टर से, उसमें मैक्सिमम टाइप्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। आज जो भी मैंने टाइप समझाया उसको ध्यान से समझ लें और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।